मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। जिसके दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में बिखर गई, रातों की नींद बच्चों को सुलाने में, जिस घर में तेरे नाम की तख्ती भी ना थी, सारी उम्र उसी घर को सजाने में गुजर गई। स्वागत है दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 FM से मैं हूँ आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है ज्ञान सागर। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हम आपके ज्ञान को करते हैं और भी ज्यादा उजागर। दोस्तों, आज के समय महिलाओं को अपनी पहचान बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। एक समय था जब नारी को एक वस्तु या पुरुष की संपत्ति समझा जाता था। पुरुष नारी को पीटता था, उसके मनोबल को तोड़ता था, साथ ही उसकी जान भी ले सकता था, जैसे उसे ये सब करने का अधिकार मिला हो। मगर ये भी सच है कि आज अनेक नारियों ने हर प्रकार की विपरीत और कठिन परिस्थितियों का डटकर सामना करते हुए समाज की सोच बदली है। लेकिन आज की बदली हुई परिस्थितियों में भी समाज में महिलाओं को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, फिर चाहे वो हाउसवाइफ हो या एक वर्किंग वुमेन। आज हम इसी विषय पर बहुत सारी बात करेंगे, जिसकी विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो AMU से गोल्ड मेडलिस्ट हैं। साथ ही असगर अली मर्दान अली मेमोरियल ट्रस्ट अवार्ड से उनको नवाजा गया है। उनके एजुकेशन की बात करें तो दोस्तों BA, MA, B.Lib, M.Lib और PhD भी है, जिनको लाइब्रेरी के क्षेत्र में लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस है। और इसके अलावा सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, रिसर्च पेपर की मैं बात करूं तो दोस्तों नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर करीब 40 रिसर्च पेपर पब्लिश्ड हो चुके हैं। साथ ही एक बुक भी पब्लिश हो चुकी है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूं मंगलायतन विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की असिस्टेंट प्रोफेसर डिप्टी लाइब्रेरियन डॉक्टर दीपमाला जी की, जो कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बिना देरी किए मैं उनका स्वागत करना चाहूंगी। डॉक्टर दीपमाला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद 90.4 FM में। सबसे पहले मैं आरजे यासी को धन्यवाद देना चाहूँगी, और इस दिन का ये मौका जो उन्होंने मुझे दिया, ये सच में बहुत खास है, क्योंकि अपने विचार व्यक्त करने के लिए एक अवसर मिलना या आपस में बातें करना, ये एक बहुत स्पेशल मोमेंट होता है किसी के लिए भी। दीपमाला जी, आप एक कामकाजी महिला होने के साथ साथ अपने घर परिवार को भी बखूबी संभालती हैं। आप तो जानती ही होंगी कि समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए महिलाओं को कई परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। तो किस तरह की चुनौतियां उनके सामने आती हैं, उनके काम के बीच आती हैं? चुनौतियां तो हर जगह हैं, घर में, बाहर। हाँ, अगर कामकाज की बात करें, वर्क प्लेस पर सबसे बड़ी चुनौती आती है कि आज के समय में, आज के दौर में औरतों की जो संख्या है वर्क प्लेस पे, वो बहुत कम होती है। जरूरी नहीं है कि आप जिस फील्ड में हैं या जिस प्रोफेशन में हैं उसमें औरतें बहुत ज्यादा हों पुरुषों के मुकाबले, तो उनके अवसर बहुत कम होते हैं। जाहिर सी बात है, पुरुष प्रधान समाज है, तो कहीं ना कहीं जो सोच है, जो मानसिक स्थिति है लोगों की, वो अच्छी नहीं है, क्योंकि औरतें अपने आप में बेस्ट करने के लिए जानी जाती हैं कि जिस जगह भी वो काम करती हैं वो अपना द बेस्ट देती हैं। जो आपके सहकर्मी होते हैं उनको नागवार गुजरता है, कि जब अप्रिशिएट किया जाता है तो उनको शायद ये हर्ट होता होगा कि इन्हें ज्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है या इनकी खूबियां बताई जा रही हैं और हम नहीं हैं। हाँ, लेकिन अवसर कम मिलते हैं औरतों को, उनकी संख्या बहुत कम होती है, उनका जो वेतन होता है उसमें भी फर्क आता है जी। तो समाज की सोच के अकॉर्डिंग अगर देखी जाए तो काफी चुनौतियां ऐसी हैं जो उन्हें अपने कामकाज के दौरान फेस करनी पड़ती है। डेफिनेटली मैम, क्योंकि आप एक गृहिणी भी हैं, तो क्या गृहिणी की जिंदगी आरामदायक होती है या उसे भी कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी जिसमें आई थिंक सब कुछ सिमट जाएगा। एक कामकाजी औरत जो है वर्क प्लेस पे, ऑफिस में, आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं कि एक महिला जॉब कर रही है जी, वो जॉब छोड़ के चली गई तो उसकी जगह कोई दूसरा आ जाएगा। लेकिन जो घर में काम करने वाली औरत है वो फिक्स है, आप उसको बदल नहीं सकते जी। आप उसको वेतन भी नहीं दे रहे हैं। हमारे यहाँ एक हाउस होल्ड है या नौकरानी जो आती है, हम उनको पेमेंट देते हैं, बट क्या घर में जो महिलाएं हैं, चाहे वो किसी रूप में हो, माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, क्या उन्हें कभी कोई पेमेंट देता है? उन्हें कोई वेतन नहीं देता है। बिल्कुल, डेफिनेटली। वहीं समाज में महिलाओं की कमजोर स्थिति का कारण क्या हो सकता है? इस पे आपके विचार क्या है? बहुत सारे कारण है आरजे यासी। शायद
सबसे पहला कारण तो ये दे दें कि बहुत लोग अभी भी अशिक्षित हैं। जैसे किसी रीजन से पूरी पढ़ाई नहीं हो पाई, तो अशिक्षित जो होना है, निरक्षरता अभी भी विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि 100% साक्षर हो गए हैं सब लोग। जितने आपको रुपए दिए जाते हैं, आप उसमें ही उतना अपना घर चलाना आप बाउंड होते हैं जी, आपको इतने में ही घर चलाना है। आपके अधिकार आपको पता नहीं होते हैं कि आज के टाइम पे कानूनी, संवैधानिक आपके खुद के अधिकार, महिलाओं के क्या अधिकार हैं जी। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपकी दहेज प्रथा भी है। बाल विवाह बहुत कम रह गए हैं, लेकिन हैं। शोषण है, चाहे आप मानसिक कहिए, चाहे आप शारीरिक कहिए जी। तो ये स्थितियां जो हैं वो अभी भी विद्यमान हैं, लेकिन पूरी तरह अभी खत्म नहीं हो पाई है। बिल्कुल मैम। और वहीं जहां हम मुश्किलों से निपटने की बात करें, तो आपको क्या लगता है एक महिला को खुद के लिए क्या प्रयास करना चाहिए जिससे वो इस तरह की प्रॉब्लम से बाहर निकल सके? देखिए, सबसे पहले तो उन्हें खुद के बारे में ये पता होना चाहिए कि उनकी खुद की क्या क्वालिटी है, क्या खूबियां हैं। हर इंसान में एक ऐसी खूबी होती है जो वो एक पर्सन को, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करती है। खुद को ही आपको जज करना होगा कि मैं किसमें अच्छे हूँ या किसमें अच्छी हूँ, मैंने कैसे किया है, मुझ में खूबी है। वो काम जो आपको करते हुए बोरियत ना हो, और आप लंबे समय तक उसे कर सकें। बिल्कुल, आप लंबे समय तक, वही उसकी खूबी है। महिलाओं को आज के दौर में आगे बढ़कर उनके खुद के अधिकार की जानकारी लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि जानकारी के अभाव में अगर आपको कोई आके किसी बारे में समझा जाता है तो आप उसी की बात मान लेते हैं। आप उसके तथ्य लास्ट तक जाने की कोशिश नहीं करते हैं कि क्या ये सच है जी। आज के टाइम पे हमने फ्रॉड्स के केस बहुत देखे, फॉर एग्जाम्पल अगर लिया जाए, ठीक है, मोबाइल पे क्या समाज में इस चीज की जानकारी नहीं दी जाती है कि कोई भी अनजान कॉल आए तो आप उसको पिन मत बताइए या अपनी चीजें शेयर मत कीजिए। इन चीजों को जानने के बावजूद भी फ्रॉड्स हो रहे हैं जी। तो बात यह है कि औरतों को सबसे पहले अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उन्हें अपने अधिकार जानने की जरूरत है। उन्हें अपने आप को चेंज करना है, बदलाव लाना है। अपने घर के जो लोग हैं उनके सामने अपनी बातें रखिए। आप जब तक अपने आप को प्रस्तुत नहीं करेंगे, आप अपने आप को नहीं रखेंगे, हमेशा आपको फॉर ग्रांट लिया जाए। मतलब आपको अपने विचार रखने होंगे अपने परिवार वालों के आगे। अपने आप को शिक्षित बनाइए। आर्थिक अभाव को कैसे दूर किया जाए, अपनी क्वालिटीज पे, अपनी खूबियों पे काम करके आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल मैम। और आज के समाज को देखते हुए काफी बदलाव हमें देखने को मिले हैं, लेकिन हम और आने वाले टाइम की बात करें तो आपको क्या लगता है आने वाले समय में नारी कितना बदले, क्यों बदले, और सिर्फ नारी बदले या पब्लिक भी बदले? बदलाव तो सभी के लिए जरूरी है। सिर्फ हम बदल जाएंगे तो सब कुछ नहीं बदलेगा। हम उतना बदलें जिससे किसी को तकलीफ ना हो, ठीक है, और दूसरे को बदलने पे हमें मजबूर करना पड़ेगा या उनको आश्वस्त करना पड़ेगा कि ये जो बदलाव हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप अपने आप में चेंज लाएं, ये जरूरी है। एक नॉर्मल सी बात है कि जैसे घर में हस्बैंड और वाइफ दोनों होते हैं जी, तो दोनों का साथ, दोनों का आपस में विचार मिलना सभी जरूरी होता है। तो उसी तरह है, घर की जो महिला है उसको आप नहीं समझेंगे तो खुशी का माहौल घर में नहीं रहता है। सहन करना की नौबत नहीं आनी चाहिए, हर चीज इक्वलिटी में हो। क्या कोई पुरुष ये कह सकता है कि उसके घर की जितनी महिलाएं हैं उनका योगदान नहीं था? हर महिला अपने घर के हर पुरुष को सपोर्ट करती है और उसी की सपोर्ट की वजह से जो पुरुष हैं वो बाहर सब कुछ संभाल पाते हैं। अपनी जिम्मेदारियां हमें पता होती हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों के तहत कैसे अपने काम करें वो जरूरी है। घर में बच्चे हैं, हमें उन्हें भी बहुत सारी चीजों के लिए जागरूक करना चाहिए कि ये आपका काम है। एक भाई को उसकी बहन को कैसे योगदान देना चाहिए। मैं अपने बच्चों पे ही अप्लाई करती हूँ। मेरे बेटा और बेटी में 5 साल का डिफरेंस है। मेरी बेटी बहुत बार जैसे भाई बोलता है तो वो कर देती है, भाई मना कर देता है। तो मैं उसको यही कहती हूँ कि आपकी मदद इसने की, लेकिन आप इसकी मदद नहीं कर रहे हो। अगर आप किसी को रिक्वेस्ट करो और वो मदद नहीं करे तो आपको बुरा लगेगा। तो सबके मदद से ही चीजें होती हैं। टीम वर्क लेके चलिए, क्योंकि
कहावत है ना कि एक अकेला चना भार नहीं फोड़ता, ठीक। घर में भी सब लोग मिल के होते हैं। जब फैमिली वर्ड को हम यूज करते हैं, परिवार, तो परिवार एक से नहीं बनता है, परिवार सबसे बनता है। या तो परिवार में 4 लोग होंगे या एक पूरा आपकी ज्वाइंट फैमिली होगी, पर सबसे बनता है। तो ये सीख हमें अपने बच्चों में भी डालनी चाहिए, और एक माँ बखूबी करती है। माँ डांटती भी है, माँ सिखाती भी है, उसमें सीख होती है। और जिस उम्र में वो बच्चे हैं, अगर आपने उसको उसी उम्र में नहीं बताया तो वो आगे जाकर नहीं समझ पाएंगे कि उनको क्या करना था। डेफिनेटली मैम। और बात करें सरकार की, तो महिला सुरक्षा के संबंध में सरकार ने अपनी तरफ से क्या कदम उठाए हैं, उसके बारे में आप कुछ जानकारी दे पाएंगे? सरकार के कदम तो बहुत हैं। महिला सुरक्षा को लेके पिंक कलर से आपकी ऑटो, पिंक बसें, ये महिलाओं के लिए अलग कर दी गई थी ताकि कोई पुरुष उसका यूज नहीं करे। तो लोगों को सबसे पहले अपनी सोच बदलने की जरूरत है। एक महिला अगर काम बाहर जाकर कर रही है तो उसकी मजबूरी भी होगी। कुछ लोगों का अपना एम्बिशन होता है, बिल्कुल, कुछ लोगों को अपना करियर बनाना होता है। तो जिनकी मजबूरी है या जो एम्बिशियस हैं करने के लिए, उसको पॉजिटिव लिया जाए, नकारात्मक क्यों। हर इंसान की अपनी एक इच्छा है, अपनी एक चॉइस है। सबसे बड़ी बात है कि किसी भी चीज के लिए इंसान का सोच का बदलना जरूरी होता है। सरकार के और भी बहुत सारे कदम हैं, जैसे आपको हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड किए हुए हैं, और इस ढंग के आई थिंक यूट्यूब के आपके वीडियोस या सोशल मीडिया पे काफी इन चीजों को चर्चित किया गया, जिससे कि जिनको नहीं भी पता है वो भी जान सकें कि अगर हम किसी मुसीबत में फंसते हैं तो हम कैसे। आपके पुलिस, जो नियरेस्ट पुलिस होती हैं, आप उनका एक नंबर आप डायल कर लीजिए, ये हेल्पलाइन नंबर डायल कर लीजिए, आपके पास मदद फौरन पहुंच जाती है। और उन सब से भी पहले एक चीज कही जाती है कि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। तो जब कभी भी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहे हैं, जैसे मेनली आपके ऑटो है, टैक्सी है, और आपको लग रहा है कहीं शक है या संदेह है, तो आप चढ़ते वक्त ही नंबर नोट कर लेना, अपनी फैमिली को भेज दें, अपनी फैमिली को भेज दीजिए। खास करके जैसे दिल्ली एनसीआर है या अलग सिटीज में लोग ओला, उबर या कैब ऐसी चीजें बुलाते हैं, तो आप लोगों को उसी टाइम उस टैक्सी का एक फोटो, उसके नंबर का फोटो क्लिक करके आपको सेंड कर देना चाहिए। अगर आपको फिर भी लग रहा है तो आप अपने फोन को साइलेंट पे करके आप प्रिटेंड कीजिए या ऐसा दिखाइए कि आप अपने घर के किसी मेंबर से बात कर रहे हैं, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंटली बात कर रहे हैं। तो जो पर्सन है, अगर उसका इंटेंशन अगर ऐसा है या वो सोच के या प्लान करके है, तो वो थोड़ा डरेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि किसी भी मदद को आने में थोड़ा वक्त लगता है। बिल्कुल। तो उस मदद को आने और अभी जो आपके सामने स्थिति है, इसको आप कैसे मैनेज करेंगे, कैसे आप हैंडल करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, वो हम पर डिपेंड करता है। बिल्कुल मैम। और ज्यादा वक्त न लेते हुए एक आखिरी सवाल और करना चाहूंगी। जैसे आजकल का माहौल है, तो इस सब को ध्यान में रखते हुए आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहोगे, एक संदेश क्या देना चाहोगे? सेल्फ रिस्पेक्ट अगर आपको नहीं मिल रहा है तो वो आपको हक से लेना पड़ेगा। जब आप अपने आप को सेटिस्फाइड करेंगे तभी आप हर तरफ खुशी का माहौल रख सकते हैं। जरूरी नहीं होता है कि हम बाहर ही जाकर काम करें, आप अपनी क्वालिटी पे काम कीजिए। और आज के टाइम पे अगर आपको परमिशन नहीं है, इजाजत नहीं है कि आप बाहर जाकर नौकरी करें, घर से भी बहुत सारे छोटी छोटी चीजें हैं ऐसी जो आप करके आप अपना एक रोजगार स्टार्ट कर सकती हैं। आप खुद को प्रूव कर सकती हैं। गवर्नमेंट स्टार्टअप्स स्टार्ट कर रही है, ऐसे जो उसको हम कहते हैं ना लघु उद्योग या कुटीर उद्योग, इसके लिए गवर्नमेंट आपको बहुत प्रेरित करती है और मदद भी करती है जी। और कोई ना कोई आपको पर्सन हेल्प के लिए इस चीजों को बताने के लिए मिल जाएगा। वो भी मत कीजिए। आजकल मोबाइल सबके पास है, आजकल रील्स हैं, वीडियोस हैं, बहुत बनते हैं। थोड़ा घर के किसी पर्सन का हेल्प लेके आप अपना चैनल स्टार्ट कीजिए, जिसपे आप अपना क्लासेस का वीडियो अपलोड कीजिए, या आप अपने काम को कुछ कर रहे हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग बना के उसको अपलोड कीजिए। या अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और आप रेसिपीज में एक्सपर्ट हैं, तो आप एक्सपर्ट, हाँ, रेसिपी संजीव कपूर का खाना खजाना। हाँ, तो आज के टाइम पे वही बात आई कि आपको पता है कि आप किस क्षेत्र में या किस पार्ट में आपकी क्वालिटी है, आप एक्सपर्ट है, आप खुद के उस पे थोड़ा सा काम करना है, तो धीरे धीरे चीजें अपने आप निखरती चली जाती हैं। और कहते हैं ना कि जब हम मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो भगवान उसका फल जरूर देता है। बिल्कुल मैम, बहुत ही अच्छा संदेश दिया आपने। दोस्तों, महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक दयालु और सहानुभूतिपूर्ण होती हैं और इसे अक्सर कमजोरी का संकेत माना जाता है। महिलाओं के पास बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें हम व्यक्त नहीं कर सकते
और वे बिना शिकायत के उसे झेलती भी हैं। युवा लड़कियों को बिना किसी डर के कोई भी मुद्दा उठाने पर बोलने के लिए हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, जैसे डॉक्टर दीपमाला जी ने हमें बताया। काम के योगदान और वेतन के लिए समानता एक आदर्श होना चाहिए और घर पर पुरुषों को भी घरेलू कामों में हाथ बटाना चाहिए। अभी भी एक लंबा रास्ता हमें तय करना है, लेकिन हम एक साथ कदम बढ़ाकर आगे बढ़ सकते हैं। बाकी एक बहुत ही अच्छे संदेश के साथ डॉक्टर दीपमाला जी ने अपनी वाणी को विराम दिया कि अगर आप घर पे बैठे हैं और आपको परमिशन नहीं मिल रही है कि आप कोई बाहर जाकर काम करें, तो आप अपने घर से भी अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, एक अच्छा यूट्यूबर बन सकते हैं। और सोशल मीडिया इतना ट्रेंड में है कि आप घर बैठे अपने काम को, अपने टैलेंट को, अपने एक्सपर्टनेस को दुनिया को दिखा सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। तो अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को बचाएं, खुद को साबित करें और बता दें दुनिया को कि आप क्या हैं। इतने प्यारे से संदेश के लिए मैं डॉक्टर दीपमाला जी का धन्यवाद करना चाहूंगी। मैम, आप सिर्फ न हमारे स्टूडियो से जुड़े, साथ ही श्रोताओं को कार्यस्थल पर या गृहिणी के रूप में एक महिला के संघर्ष पर हम सभी को ढेर सारी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आरजे यासी प्रोवाइडिंग दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। इसी के साथ दोस्तों, अभी मेरा भी वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। फिर लेकर आऊंगी आपके लिए एक नया खास विषय और जानेंगे उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे याशी को दें इजाजत। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी।